हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर सोडियम के स्थान पर H2Q मुक्त होती है। तो हमें पूछा गया है कि जो हमारा सोडियम क्लोराइड है उसका जलीय विलयन है, तो उसका हम विद्युत अपघटन करते हैं, तब हमारे कैथोड पे सोडियम के स्थान पर H2Q बनती है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो वो क्या हो जाएगी? विद्युत अपघटन द्वारा बनने वाले उत्पाद। तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे विद्युत अपघटन द्वारा बनने वाले उत्पाद है वो किन कारकों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि हमारी विद्युत अपघटन की प्रकृति पे और इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। और अगर वो जलीय विलयन हो तो उसमें किस तरह से हमारे जो आयन है उनमें प्रतिस्पर्धा होती है। चलिए देखते हैं। विद्युत अपघटन, तो इसकी निर्भरता वो किन किन कारकों पर रहती है? पहली, विद्युत अपघट्य की प्रकृति। इसमें क्या होगा? एक तो होगी गलित, कि वो गलित अवस्था में हो, या वो जलीय विलयन हो। तो जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो क्या है? जलीय विलयन, यानी कि ये वाला कारक हमारा इस पे कार्य करेंगे हम। और दूसरा कारक क्या है? दूसरा कारक क्या है? इलेक्ट्रोड की प्रकृति। इलेक्ट्रोड की प्रकृति, तो वो क्या हो सकता है? एक तो अक्रिय इलेक्ट्रोड, दूसरा सक्रिय सक्रिय इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो यहाँ हमारे इलेक्ट्रोड क्या है? अक्रिय है। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि जो हमारे विलयन में जो जलीय विलयन है, तो उसमें क्या है? सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl का जलीय विलयन। यदि विद्युत अपघट्य, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? NaCl विद्युत अपघट्य के रूप में दिया गया है, का जलीय विलयन है, तो विद्युत अपघट्य के साथ साथ पानी का भी विद्युत अपघटन होगा। अतः इस स्थिति में तो इस स्थिति में क्या करेंगे? जो हमारे हाइड्रो पानी के द्वारा जो बने गए आयन बनेंगे ना, तो वो भी हमारे इलेक्ट्रॉन के जमा होने वाले आयन के साथ क्या करेंगे? प्रतिस्पर्धा करेंगे। इस स्थिति में
इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले आयनों के मध्य प्रतिस्पर्धा होगी। तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में जिस आयन का विसर्जन विभव कम होता है, वह पहले इलेक्ट्रोड पर विसर्जित होती है होगी। ठीक है, तो अब इसमें दिया गया है कि जिसका विसर्जन विभव कम होगा वो पहले इलेक्ट्रोड पे जाएगी और विसर्जित होगी। तो अब इस किसका विसर्जन विभव कम होगा, तो वो भी है, चलिए हम देखते हैं। तो जो हमारी सक्रियता श्रेणी होती है, तो वो किसके लिए दी जाती है? धनात्मक के लिए। धातु जो हमारी धातु होती है उनके लिए दी जाती है। तो इसमें जहां से हमारा लिथियम से स्टार्ट होके हम कहाँ तक जाते हैं? H2Cu Hg Ag, ऊपर से नीचे जाते हैं ना सक्रियता श्रेणी में, तो क्या होता है? इलेक्ट्रोड विभव यानी कि अपचयन विभव क्या होगा? विभव के ऋणात्मक मान में क्या आती है? कमी आती है। ठीक है, अगर वो कम होगा तो विसर्जन विभव की क्या होगा? विसर्जन विभव भी कम होगा। तो विसर्जन की प्रवृत्ति क्या होगी? बढ़ेगी। विसर्जन की प्रवृत्ति, तो वो क्या होगी? बढ़ेगी। तो ये तो क्या हो गया जो हमारे धातु है उनके लिए। अब ऋणायनों के लिए जो सक्रियता श्रेणी है इसमें ये क्या करेंगे? धनायन बनाएंगे। जैसे जो Li है वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाएगा? Li प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बोल सकते हैं हम इनको? धनात्मक के लिए। धनात्मक आयनों के लिए, क्योंकि हमारे विलयन में आयन ही तो प्रतिस्पर्धा करेंगे के लिए। ठीक है, अब अगर ऋणायन हो तो इसमें Cl माइनस भी बनेगा और OH माइनस बनेगा हमारे विलयन में जो दिया गया है। तो अब ऋणायनों के लिए भी हम लिखते हैं, तो ऋणायनों के लिए, तो वो क्या होगा? SO4 माइनस 2 NO3 माइनस 2 फ्लोराइड हाइड्रोक्साइड क्लोरीन क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड। इसमें क्या होता है कि अगर इसमें ऊपर से नीचे जाए तो इसका क्या होगा? विसर्जन विभव कम होगा, तो विसर्जन प्रवृत्ति क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, तो ये वाले ऋणायनों के लिए जो श्रेणी है वो हमें याद करनी होती है। तो इसके अनुसार ही हम देखेंगे कि कौन सा धनायन हमारे इलेक्ट्रोड पे जाके विसर्जित होगा और कौन सा ऋणायन दूसरे इलेक्ट्रोड पे जाके विसर्जित होगा। तो अब देखते हैं, हमारे NaCl दिया गया था हमें, कौन सा है? जलीय विलयन है। NaCl का क्या होगा अगर विद्युत अपघटन होगा तो?
ये किस में टूटेगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस। तो हमने बोला अगर जलीय विलयन है तो उसमें जो हमारा जल है उसका भी विद्युत अपघटन होता है, यानी जो H2 है उसका भी विद्युत अपघटन होके क्या देगा, ये H प्लस प्लस OH माइनस। तो अब हमारे जो विलयन में है दो धनायन है, दो ऋणायन है, और इलेक्ट्रोड पे एक धनायन जाएगा एक ऋणायन जाएगा। कैथोड पे कौन सा जाएगा, धनायन जाएगा, और एनोड पे क्या जाएगा, ऋणायन। तो अब हमने बोला था कि जिसका विसर्जन विभव कम वो इलेक्ट्रोड पे विसर्जित होगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि जो हमारी सक्रियता श्रेणी है उसमें जो हमारा Na आता है वो लिथियम से नीचे यहाँ आता है, और हमारा जो H है वो यहाँ आएगा, ये वाला। Na और H में हमारे ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड विभव में ऋणात्मक में कमी हो रही है, विसर्जन विभव कम हो रहा है, तो विसर्जन की प्रवृत्ति क्या आगे बढ़ेगी, यानी कि जो हमारा H2 है वो जल्दी विसर्जित होगा Na से। इसमें जो हमारे तो विलयन से H प्लस आयन किस ओर जाएंगे, कैथोड की ओर जाएंगे, और कैथोड पर विसर्जित होगा, विसर्जित होंगे। तो ये कैसे होगा, जो हमारा H प्लस है वहां से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और क्या बनाएगा, हाफ H2 गैस। तो हमारे कैथोड पे क्या बनी, H2 गैस। और अगर यही बात मैं एनोड के लिए कहूँ तो एनोड के लिए भी हमने देखा है, देखिए यहाँ पे कि जो ऊपर से नीचे जाने पे विसर्जन विभव क्या हो रहा है, कम, और विसर्जन की प्रवृत्ति क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हमारा विलयन में क्या क्या बने हैं, एक तो OH आयन बना, एक क्या बना, Cl माइनस। तो कौन सा जाएगा, जो सबसे नीचे होगा, यानी कि जो Cl है वो नीचे है, तो इसका मतलब जो हमारे एनोड पे कौन जाएगा, Cl माइनस आयन। Cl माइनस क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके हाफ Cl2 गैस और एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो ये क्या बनेगा हमारा एनोड पर। और विलयन में क्या बच गया हमारा, विलयन में क्या क्या बनेंगे, एक तो Na प्लस बनेगा बचा है, और एक क्या बचा है, OH माइनस। तो ये क्या करेंगे, दोनों अभिक्रिया करेंगे, Na प्लस प्लस OH माइनस, तो ये क्या बनाता है, NaOH। तो ये हमें पता है क्या है, सार है। तो सार होगा तो हमारा जो विलयन है वो क्या हो जाएगा, सारीय। तो ये तो क्या हो गया हमारा जलीय विलयन। और अगर गलित अवस्था में है तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें, अगर NaCl क्या है, गलित अवस्था में, तो इसमें क्या होगा, विद्युत अपघटन में सिर्फ NaCl का ही विद्युत अपघटन होगा, सॉरी NaCl क्या बनेगा, Na प्लस Cl माइनस। तो ये किस पे जाएगा हमारा, कैथोड पर, और ये किस पे जाएगा, एनोड पर। कब, जब ये गलित हो। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में H2 क्यों प्राप्त होती है, तो वो हमने देख लिया कि उसका विसर्जन विभव कम होता है, इसीलिए हमारा क्या होता है कि H2 कैथोड पर प्राप्त होती है हमें। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, धन्यवाद।